देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में होता है। यही वजह है कि प्रदेश को देश का सोयाबीन कटोरा भी कहा जाता है। सरकार कहती है किसानों की मेहनत और बेहतर व्यवस्थाओं से ये उपलब्धि मिली है, लेकिन सवाल यह है कि खेत से मंडी तक की यात्रा में क्या किसान को उसका वाजिब दाम मिल रहा है, खासतौर पर तब जब भारी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हुई हैं। क्या भावांतर भुगतान योजना से उसे फायदा मिलेगा? हमारी यह रिपोर्ट देखिए। खावे भी चाहिए, कर्ज भी देने में से बताओ कैसे का हुई है। मान लीजिए फसल गल गई, पूरी गल चुकी है। अब क्या करेंगे? अगर थोड़ी बहुत सरकार मदद करेगी, थोड़ी बहुत अपन मजदूरी करके या मान लो नहीं जी है, और क्या होगा? कर्ज लेकर बीज बोया, कर्ज लेकर वो तो सब काम करना पड़ता है। अब वो तो नहीं है तो फिर ज़मीन बेचनी पड़ेगी। 30 बीघे में फसल बोई थी, खराब हो गई, कर्ज लेके बोई, दवाई डाली कर्ज लेके, सब उधार है, वो फसल निकली नहीं है। क्या करें अब, कैसे? अब देखो भाव अंतर में कुछ मिलता है तो थोड़ी राहत मिलेगी। खावे भी चाहिए, कर्ज भी देने में से बताओ कैसे का हुई है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली फाली है जी, छोटे छोटे दाने हैं जी। फिर बाहर जाओ जमीन बेचो, और का दो ये ऑप्शन। नुकसान बहुत हो गया। कर्जा लेकर खेती की थी, तो अब सरकार से उम्मीद है किसानों के लाने। सरकार भावांतर का है, तो भावांतर में थोड़े पैसे लेट आते हैं। देश के सोया प्रदेश में सहरवासा गांव के 4 किसानों की कहानी हमने आपको सुनाई। तकलीफ एक जैसी है, बारिश और पीले मोज़ैक से फसल बर्बाद हो गई। रास्ते दो, मजदूरी करो या खेत बेचो, क्योंकि जो किसान मंडी पहुंचे हैं मायूस वो भी हैं। सरकार ने सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए घोषित किया है, लेकिन भोपाल की करौन मंडी में सोयाबीन की नीलामी में भाव खुद सुन लीजिए। किसी किसान को 3,800 रुपए से ज्यादा का भाव नहीं मिल रहा है। भोपाल की करौन मंडी में सोयाबीन की आवक आप देख सकते हैं और नीलामी चल रही है। ज़्यादातर हमने देखा लगभग 5,328 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन आप देखिए इस तरह से नीलामी होने के बाद जो पर्ची कट रही है वो यहाँ देखिए कितने में बिकी है, 3,705 रुपये में। तो लगभग 1,400-1,500 औसतन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम पर जा रहा है। हालांकि जो व्यापारी हैं उनका कहना है, और अगर हम हाथ में लेकर के भी दिखाएं कि नमी है इसमें, और अगर थोड़े ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर करके रखा तो ये ख़राब हो जाएगी सोयाबीन। तो किसानों की भी मजबूरी है। बहुत नुकसान होगा सर इसमें। लगभग कितने का नुकसान हो गया? वहाँ में कम नहीं तो हिट तो 40-50 क्विंटल हुई भी। 40-50? क्या बारिश की वजह से खराब हुई? बारिश की वजह से भी तो ठंड पड़ गई थी। ये तो दवा फेंक के परेशान, कम 15-20 हजार दवा फेंक डाली। अब इसमें क्या खर्चा ही निकला, और क्या खर्चा ही निकला, और क्या बचत तो खर्चा ही है। तो क्या बारिश से कुछ नमी वमी लग गई थी? बारिश से ही क्या करता, अब मान बिगड़ जाता, बीच में बिगड़ गया था, 20-22 दिन पानी नहीं गिरा, कई प्रकार की बातें होती है। 1 एकड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कुंटल सोयाबीन निकल रहा है, और जिसका रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। रेट की वजह से किसान की कमर टूट रही है। सोयाबीन गया 3,200 रुपये कुंटल। 3,200 में जी। आप कह रहे लागत नहीं निकल पाई, उल्टा खर्च हो रहा है इसमें। क्वालिटी अभी इनकी लो है। अभी मौसम खुला है, क्योंकि कल भी बारिश पड़ी है। जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा क्वालिटी अच्छी होती जाती है। अभी जो दलहन में, खलिहान में जो माल पड़ा है, जो किसान का ख़राब हो रहा है, वो किसान तुरंत आनंद फानंद में बेच रहा है कि और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अभी जो भी आप क्वालिटी देख रहे हैं वो लगभग क्वालिटी FAQ नहीं है, बिलो FAQ है। ये प्लांट वाले भी जो हमारे परचेसर हैं वो भी ये माल अभी लेने में एतराज़ कर रहे हैं कि अच्छे माल आ जाएं, उसके बाद वो नए माल की खरीदी चालू करने का बोल रहा है। चूँकि मंडियों में माल आया है तो किसान को असुविधा न हो, इसलिए बिक रहा है, और किसान को इच्छा है दें या उसको सुखाएँ। तो ये वही किसान आ रहे हैं शुरू में जिनके माल बारिशों की वजह से प्रभावित हुए हैं। सरकार को हालात पता है। मुख्यमंत्री कई बार किसानों के बीच गए, फिर भावांतर देने का ऐलान हुआ। दरअसल ये वो राशि है जो MSP और राज्य के मंडी के मॉडल भाव पर खरीद का अंतर है। जैसे किसान का उत्पादन मॉडल भाव से 3,600 रुपए प्रति क्विंटल मिला है, तो MSP यानी 5,328 रुपए में से घटाकर उसे 1,728 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार देगी। किसानों के लिए इस साल 5,328, और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आप
आपकी फसल का वो अगर 5,000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5,000 दे, 49, 4,900 दे, 4,800 दे, 4,600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। मध्य प्रदेश जैसे सोया उत्पादक राज्य के लिए क्यों जरूरी है, समझिए। 2024 में देश में सोयाबीन का रकबा 119.69 लाख हेक्टेयर था, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 66 लाख हेक्टेयर से अधिक यानी आधे से ज्यादा। सरकार ने किसानों से 7 लाख मीट्रिक टन तक सोयाबीन खरीदा 4,892 करोड़ रुपए में। लेकिन इस साल कुछ कुदरती तो कुछ इंसानी लालच ने पीले सोने को काला बना दिया है, जिसे राज्य और केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी माना। मसलन नकली कीटनाशक, जिससे कीड़े तो नहीं बल्कि फसल ही जल गई। खरपतवार नीदानाशक जी, लेकिन इसमें सोयाबीन जल गया, खराब हो गया जी। खरपतवार वैसे ही। हालांकि कई लोगों को लगता है कि 2017 में भावांतर के फायदे कम नुकसान ज्यादा हुआ। कैसे समझते हैं? योजना की सीमित अवधि में आने से अचानक सप्लाई डिमांड के मुकाबले बढ़ जाती है। 2017 में इससे मंडी भावों में 800 से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल यानी उस वक्त 30 से 35% तक की भारी गिरावट हो गई। इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और महाराष्ट्र तक के बाजार प्रभावित हुए। किसानों को भुगतान में भी 1 से 1.5 महीने का वक्त लगा, जबकि उनकी जरूरतें तात्कालिक थीं। भावांतर कब देगी किसान को? तो अभी जरूरत है। सोयाबीन कटाया है, उसकी किसान कटाई देना है मजदूरों को। अभी धान कटेंगे, उनकी कटाई के लिए खेत तैयार करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। जब भावांतर आएगा फिर उसके लिए कब तक बैठेगा किसान? 15 दिन का मॉडल रेट की बात कह रही है अभी सरकार। तो उससे भैया अभी तो जरूरत है तुरंत। अभी ये खेत कटा रहे हैं तो मजदूरों को तो तुरंत सुबह काम करेगा, शाम को पैसे देना पड़ेगा उनको। तो ये मजबूरी में बिक रही है फसलें अभी। आरोप लगे कि कृत्रिम तरीके से भाव गिराए गए, जिसका फायदा कंपनी मालिकों को मिला, जिन्होंने सस्ते दामों पर साल भर का स्टॉक जमा कर लिया। भावांतर योजना से किसानों को एक सा प्राइस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये आती है कि जितना दूर दराज इलाके में आप जाएंगे वहां पर कास्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा लगती है किसानों की, तो मार्केट में डिमांड के आगे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे बाजार के दाम गिरते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फायदा होना है वो इंडस्ट्री का होता है। सरकार के पास ना मॉनिटरिंग सिस्टम है जो प्राइस को कंट्रोल कर ले। अभी मॉडल प्राइस क्या होगा, कैसे होगा, इसका आधार क्या होगा, क्योंकि मंडियों के रेट तो कई फैक्टर काम करते हैं। खैर, इन सवालों के बीच सरकार ने तय किया है कि इस बार भावांतर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। भावांतर की अवधि 1 नवंबर से 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगी। राजस्व विभाग पंजीकृत किसान और उसके रकबे का सत्यापन करेगा, पैसा सीधे उसके खाते में आएगा। भोपाल की करौंद मंडी में सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1500 से 1600 रुपए कम पर ही बिक रहा है। सरकार कहता ही है 15 दिन का मॉडल रेट मिलेगा, पर किसान का दुख अब भी अनरेटेड है। सरकार के वादे सुनहरे हैं, लेकिन खेतों की सच्चाई काली मिट्टी जैसी। सवाल साफ है, क्या भावांतर से वाकई किसानों के जीवन में कोई बदलाव आएगा? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।